दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर बुधवार सुबह सीएम आवास में जनसुनवाई के दौरान हमला हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें थप्पड़ मारा गया। सीएम पर हमले की पुष्टि करते हुए दिल्ली सीएम ऑफिस ने बयान जारी किया है। इसमें कहा गया, आज जनसुनवाई के दौरान एक व्यक्ति ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला किया। हमले को लेकर सीएम रेखा गुप्ता का भी बयान आ गया है। उन्होंने कहा कि जनसुनवाई के दौरान मुझ पर हुआ हमला एक कायराना हरकत थी। हमले के बाद मैं सदमे में थी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए हमले को लेकर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का भी बयान आया है। उन्होंने इस घटना की निंदा की है। केजरीवाल ने एक्स पर लिखा है, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुआ हमला बेहद निंदनीय है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में विचारों का मतभेद और विरोध स्वीकार्य हैं, लेकिन हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता। मुझे विश्वास है कि दिल्ली पुलिस उचित कार्रवाई करेगी। आशा है कि मुख्यमंत्री पूरी तरह सुरक्षित और स्वस्थ हों। केजरीवाल के अलावा आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने इस घटना को लेकर सवाल उठाए हैं। देखिए, हमारा बड़ा स्पष्ट मानना है कि किसी भी तरीके की हिंसा, और वो किसी के साथ भी हो, चाहे वो किसी मुख्यमंत्री के साथ हो या किसी सड़क पे चलते किसी आम आदमी के साथ हो, वो हिंसा गलत है। यहां तक कि पुलिस द्वारा की जा रही हिंसाएं अलग अलग जगह हमने देखा। एसएससी के स्टूडेंट्स और टीचर्स धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उनके ऊपर लाठियां चलाई गई। किसानों के ऊपर वीडियो में दिखाया गया कैसे हरियाणा में उनको बेदर्दी से पीटा गया था। हर तरीके की हिंसा को कंडेम करना चाहिए और सब पार्टियों को करना चाहिए। हम भी इसकी पूरी तरीके से निंदा करते हैं। नहीं होना चाहिए। आरोपी को सख्त सजा मिलनी चाहिए। और जो हमने एक कल्चर पिछले कुछ सालों में डेवलप किया अपने समाज में, जिसमें कुछ दल और कुछ विचारधाराएं हिंसा को, वायलेंस को पैट्रनाइज करते हैं, उसको बढ़ावा देते हैं, उसको शाबाशी देते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके की हिंसा हो। कोई भी धर्म विशेष के लोग किसी और धर्म विशेष के या अपने ही धर्म विशेष के, एक जाति विशेष के या दूसरी जाति विशेष को करते हो, हर तरीके से समाज में उसकी कोई जगह नहीं होनी चाहिए। हमने पिछले कुछ सालों में देखा है कि कुछ तरीके की खास हिंसा को सरकार और दलों द्वारा प्रोत्साहन मिला, जो कि गलत है, नहीं होना चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर कई बार अटैक हुए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने ऑन रिकॉर्ड आके कहा, पब्लिक बहुत नाराज है, इसलिए अरविंद केजरीवाल के ऊपर हमले हो रहे हैं। तो आपने हिंसा को जस्टिफाई कर दिया। आपने हिंसा करने वाले को थपकी दे दी, ये कह के कि तूने ठीक किया, तूने उस नाराज पब्लिक का प्रतिनिधित्व किया। वो गलत था, वो नहीं करना चाहिए था भारतीय जनता पार्टी को। और हम भारतीय जनता पार्टी की तरीके के लोग नहीं है। हम ये कहेंगे कि ये गलत था, चाहे कोई भी कारण रहा हो, उसको ये काम नहीं करना चाहिए था। हिंसा किसी भी मसले का जवाब नहीं है, नहीं है, नहीं है। घटना के बाद दिल्ली के मुख्य सचिव, कई मंत्री और दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता रेखा गुप्ता का हालचाल जानने सीएम हाउस पहुंचे। इस घटना की मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और इस तरह के मानसिकता के लोग जो महिलाओं पर हाथ उठाए और वो भी मुख्यमंत्री पर, इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वो किस तरह के क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं। ऐसी घटना निश्चित रूप से इस बात के लिए एक संकेत है कि ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। डॉग लवर का मामला आ रहा है सामने। दूसरा, हमारा ये कहना है कि मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से ठीक है, कॉन्फिडेंट है और पूरी तरह से इस घटना के प्रति जो कोशिश की गई मनोबल कम करने की, वो कहीं भी ऐसे लोग मनोबल को उनके कम नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात यह है कि जो अभियुक्त है वो हिस्ट्री शीटर है और उसका इससे पहले भी कई मामलों में रिकॉर्ड है। इस तरह की घटनाओं का आपराधिक रिकॉर्ड है
और कई मुकदमे आपराधिक मुकदमे उन पर दर्ज हैं। पुलिस ने सर एक्सेप्ट कर लिया। इससे साफ जाहिर होता है कि आपराधिक मानसिकता का ये व्यक्ति जिसने ये हरकत की है उसका रीजन उसने कुछ भी बताया हो, उसकी बैकग्राउंड तो अभी आनी बाकी है कि जो रीजन बताए जा रहे हैं वो कितने सही हैं, लेकिन इतना जरूर है कि वो व्यक्ति क्रिमिनल माइंडेड। सर क्या मुख्यमंत्री यहाँ से बाहर निकलेंगी, अपने आज के जो कार्यक्रम है उसमें शामिल होने जाएंगी? नहीं, वो ऐसा तो मेरी उनसे बात नहीं हुई है, लेकिन अभी वो निश्चित रूप से थोड़ा आराम कर रही हैं और उनकी जांच वगैरह भी हुई है और मुझे लग रहा है कि सब ठीक है। सिक्योरिटी लेस जब आपको विजेंद्र जी सिक्योरिटी कम की जिस तरह से मैं इसलिए इस पर नहीं कहूँगा, इस पे और अलर्ट होने की जरूरत है कि किस तरह से पब्लिक डीलिंग करनी चाहिए। उसको थोड़ा सा एक मॉडस ऑपरेंडी को दोबारा से डिसाइड करने की जरूरत है, लेकिन ये जनता से मिलना, जनता की सुनवाई करना, लोगों के बीच में रहना, ये इस तरह की घटनाएं कभी भी हम लोगों को हतोत्साहित नहीं कर सकती है, क्योंकि हम लोग जमीन के लोग हैं। बीजेपी ने इस घटना की कड़ी निंदा की है। लगता ही है कि जब अचानक कोई किसी के ऊपर हमला कर देगा जन सुनवाई के दौरान अगर होगा तो आपको मन में लगता ही है, लेकिन मुख्यमंत्री के इरादों को, मुख्यमंत्री के हौसलों को, विकसित दिल्ली बनाने के सपने को, दिल्ली के विकास को कोई रोक नहीं पाएगा। मुख्यमंत्री पूरी तरीके से जनता की सेवा करेंगी, लेकिन इस तरह के कायराना हमले को हम किसी भी तरीके से, ना तो दिल्ली की जनता इसको माफ करेगी और ना ही एजेंसी इसको माफ करेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आरोपी का नाम राजेश भाई खिमजी है। पुलिस की हिरासत में हमलावर ने स्वयं को गुजरात में राजकोट का निवासी बताया है। सीएम आवास पर जब जन सुनवाई चल रही थी, इस दौरान सैकड़ों लोग पहुंचे थे। आरोपी भी जन सुनवाई के दौरान हाथ में कुछ कागज लेकर पहुंचा और वो अपनी शिकायत लेकर सीएम रेखा गुप्ता के नजदीक आ गया। फिर अचानक सीएम पर अटैक करने की कोशिश की। पुलिस ने आरोपी राजेश भाई खिमजी को हिरासत में ले लिया है। आरोपी पर हत्या के प्रयास और सरकारी काम में बाधा डालने समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं दिल्ली पुलिस की आईबी और स्पेशल सेल आरोपी से पूछताछ कर रही है।